देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ईयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, कैपेसिटर की जो प्लेट होती है ना, उस प्लेट का एरिया हमें गिवन है। एरिया ऑफ प्लेट दे रखा 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। फिर दे रखा है बच्चों आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। ये जो बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना दे रखा है हमें, ये डी दे रखा है हमें 3 मिलीमीटर। तो इसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 3 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, मीटर। हमें यहां पे बताना है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है बच्चों, उसका कैपेसिटेंस बताना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर -3, और डी दे रखा है आपका 3 इंटू 10 की पावर -3। तो बच्चों ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये 8.85 इंटू रुको ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, 8.85 इंटू 2 जो होता है अब वो होता है आपका 17.7 इंटू 10 की पावर -12 फैराड। अब देखो बच्चों, एक और चीज बताता हूं आपको, जो आपका 1 पिको फैराड होता है ना, वो होता है आपका 10 की पावर -12 फैराड के बराबर होता है। 1 पिको फैराड कितना होता है, 10 की पावर -12 फैराड। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर -12 लिखा है ना, तो ये किसके बराबर है, 1 पिको फैराड के बराबर है, ठीक है। 10 की पावर -12 फैराड किसके बराबर है, 1 पिको फैराड के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 17.7 पिको फैराड। ओके, फाइनली बच्चों इस 17.7 को हम 18 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ में 18 लिख सकते हैं। एनसीईआरटी ने भी पीछे 18 ही आंसर दे रखा है आपका, आप पीछे आंसर सीट में आंसर चेक कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 18 पिको फैराड। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। हमने क्या किया, ये हमारा कैपेसिटर है, इसे बच्चों एक 100 वोल्ट सप्लाई, एक बैटरी है, बैटरी के साथ इसे हमें कनेक्ट करना है। इस बैटरी का जो वोल्टेज सप्लाई दे रखा है वो 100 वोल्ट दे रखा है। फिर आगे हमसे पूछता है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देखो बच्चों, जैसे हम इस बैटरी के साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा बच्चों, चार्ज होने लग जाएगा। तो हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है। तो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय V। तो बच्चों ये Q हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये Q क्या होता है, ये जो पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज होता है ना, इसी चार्ज को हम कंसीडर करते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है Q। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C इंटू V। तो Q इज इक्वल टू बच्चों कैपेसिटेंस कितना है आपका, 18 पिको फैराड है। तो फाइनली बच्चों कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है ना, वो फैराड होती है। तो चलो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 पिको फैराड कितना है, 10 की पावर -12 फैराड है। तो ऐसे करते हैं इसे, 10 की पावर -12 फैराड भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं कैपेसिटेंस पुट कर रहा हूं 18 इंटू 10 की पावर -12 फैराड इंटू ये वोल्टेज कितना दे रखा बच्चों। देखो ये जो कैपेसिटर है ना, जितना इस बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज होने वाला है, ठीक है। तो वोल्टेज आपका 100 वोल्ट ही आने वाला है, 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 की पावर -10। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया है।